आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। नजर डालेंगे बिहार की कुछ खास खबरों की ओर। पटना में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार को लेकर एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली से वाराणसी होते हुए पटना तक बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया। इस परियोजना के पूरे होने के बाद पटना से दिल्ली की यात्रा महज 4 घंटे 41 मिनट में पूरी हो सकेगी। इसके साथ ही पटना से सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन अगले साल अहमदाबाद से मुंबई के बीच शुरू होने वाली है। कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से वाराणसी होते हुए पटना को जोड़ते हुए दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना ये बुलेट ट्रेन का भी पिछले बजट में निर्णय लिया है। इससे बिहार को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। पटना से दिल्ली की यात्रा मात्र 4 घंटे 41 मिनट की रह जाएगी बुलेट ट्रेन से, और आगे पटना से सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन जाएगी। तो आने वाले समय में इसके लिए भी तैयारी चालू हो गई है। आप सब जानते हैं पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच में अगले साल आरंभ होने वाली है। तो इसमें जो सीखने को मिला है और जिस तरह से अपने देश के इंजीनियर्स को इसके लिए तैयार किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उसी ताकत को उपयोग में लेते हुए आने वाले समय में पटना को भी बुलेट ट्रेन से जोड़ें। धन्यवाद। नहीं, वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो पटना में जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार में रेलवे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना हो या नई ट्रेनों की शुरुआत, रेलवे संपर्क का सबसे बड़ा माध्यम है और सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही। संजय झा ने बताया है कि रेल मंत्री के दौरे के दौरान छपरा स्टेशन से नई ट्रेन की शुरुआत भी की जाएगी। नहीं, रेल मंत्री पीछे भी बिहार के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहार के रेलवे में बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है। चाहे रेल ट्रैक को स्ट्रेंथनिंग को लेकर हो, चाहे अमृत भारत स्टेशन को लेकर हो, चाहे नए ट्रेन को लेकर हो, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक मेजर साधन रेलवे है। और आज रेल मंत्री जी आ रहे हैं, बिल्कुल स्वागत योग्य है। और जो मरहौदा लोकोमोटिव या छपरा स्टेशन पर जो ट्रेन का शुरुआत कर रहे हैं, तो ये स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि अगले 5 साल में बहुत सारा रेलवे से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट कागज में बन जाता था लेकिन जमीन पे प्रोजेक्ट उस हिसाब से नहीं उतर पाता था, तो वो रेलवे में अब दिखाई पड़ रहा है कि जो प्रोजेक्ट लिया जाता है वो स्पीड अप होकर के जमीन पे भी उतर रहा है और नया कनेक्टिविटी भी मिल रहा है और रेलवे ट्रैक का भी स्ट्रेंथनिंग हो रहा है। सेना के कुछ नहीं, अगली खबर की बात करें तो पटना में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि गठबंधन सरकार समय समय पर जनता की जरूरतों के अनुसार बड़ी योजनाएं लागू करती रही। उन्होंने कहा है कि छपरा से लंबे समय से ऐसी रेल सुविधा की मांग की जा रही थी जिससे लोग सीधे दिल्ली से छपरा आ जा सकेंगे। रूडी ने बताया कि पहले यात्रियों को टिकट और अन्य सुविधाओं के लिए सोनपुर या वाराणसी जाना पड़ता था, लेकिन अब नई व्यवस्था से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। की बात नहीं है और ये संवेदना प्रकट करता है, चिंता प्रकट करता है बिहार के प्रति। और साझी सरकार में समय समय पर बड़ी योजनाओं को लागू किया जाता है और छपरा से बहुत दिनों से मांग थी। सिर्फ छपरा जाने वाले लोगों के लिए नहीं है ये। कई बार लोग कहते हैं कि ट्रेन छपरा से दिल्ली जा रही है, दिल्ली से छपरा हमारे लोग आ सके और सीधे वहां से बेस स्टेशन शुरू हो, ये आवश्यक था। क्योंकि कई बार टिकट के लिए सोनपुर, बनारस भटकना पड़ता था। मैं समझता हूँ कि सारण की जनता के लिए और खासकर बिहार के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाओं में ट्रेन एक है की बात नहीं है। पटना में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के रेलवे विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट दिया है। उन्होंने बताया है कि राज्य में करीब 1,15,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
पटना क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए 5 नए प्लेटफॉर्म वाला नया स्टेशन बनाया जा रहा है। तो वहीं आज छपरा से दिल्ली के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होगी। अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा है कि बिहार में बने 51 रेल इंजन अब अफ्रीका को निर्यात किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा का रेलवे का बजट दिया है और करीब 1,15,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स बिहार में चल रहे हैं। अभी बहुत एक नए तरीके से बिहार में रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है। आज रेलवे के 2 नए काम जो यहाँ से आरंभ होंगे, एक तो पटना को पूरे पटना एरिया की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पटना में नई फैसिलिटीज जो हार्डिंग पार्क है उसमें 5 नए प्लेटफॉर्म का एक नया स्टेशन बन रहा है, पूरा उसका डेवलपमेंट हो रहा है। फतुहा जो कि पटना से थोड़ा सा पास में है उसमें नया डेवलपमेंट हो रहा है। और आज छपरा से दिल्ली के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चालू होगी और बिहार में बने हुए लोकोमोटिव, बिहार में बने हुए इंजन, रेलवे के इंजन एक्सपोर्ट होने लगे हैं। तो आज 51वां इंजन यानी लोकोमोटिव उसका एक्सपोर्ट होगा जो कि बिहार में मरहड़ा से निकलेगा, जो अफ्रीका के एक देश गिनी वहाँ पे एक्सपोर्ट होके जाए। माननीय प्रधान खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। गिरिराज सिंह के मुताबिक इस दौरान देश की जीडीपी, विश्वविद्यालयों की संख्या, मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस सीटों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन की वजह से लोगों को दवा और वैक्सीन मिली, तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ी है। 12 वर्षों तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। इस दौरान मैंने भारत की जीडीपी, हवाई अड्डा और विश्वविद्यालयों की संख्या दुगनी की है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री का 12 साल बेमिसाल हुआ। केवल जीडीपी नहीं बढ़ा, विश्वविद्यालय नहीं बढ़े, एमबीबीएस के सीट नहीं बढ़े, मेडिकल कॉलेज केवल नहीं बढ़े, बल्कि पूरी दुनिया जब कोरोना काल में अस्थिर सा हो गया था तो भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी का मैनेजमेंट ऐसा था कि लोगों को दवा भी मिला, वैक्सीन भी मिला और जीडीपी की रफ्तार पूरे दुनिया में सबसे अधिक रहा। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा 12 साल बेमिसाल। गरीबी भी मिटाया, स्टार्टअप को भी बढ़ाया, गरीबी भी मिटाया, किसानों के खाते में पैसा भी दिया, गरीबी भी मिटाया, 10 करोड़ घरों तक ग्रामीण में लाखपति दीदी का संकल्प 3 करोड़ लाखपति दीदी बनाया। इसलिए मोदी जी के 12 साल बेमिसाल पर अगर चर्चा कोई करे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले, चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से